अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रसिद्ध रसायनज्ञ तथा भौतिक शास्त्री थे। उन्हें नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 को न्यूजीलैंड में हुआ था। अपनी अधिकतम उम्र रासायनिक प्रयोगों में गुजारने वाले वैज्ञानिक माइकल फैराडे के बाद दूसरे स्थान पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड का ही नाम आता है। भौतिक विज्ञान में अपनी योग्यताओं के चलते 1994 में रदरफोर्ड को प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जे थॉमसन के अधीन शोध करने का मौका मिला। इसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। 1898 में कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय में वे भौतिकी के प्रोफेसर रहे और 1907 में इंग्लैंड मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में भौतिकी के व्याख्याता। 1919 में थॉमसन की मृत्यु के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही भौतिकी के प्राध्यापक और निदेशक बने। भौतिक रसायन के लगभग सभी प्रयोगों में उपयोग होने वाली अल्फा, बीटा और गामा किरणों के बीच अंतर बताने वाले वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही थे। न्यूक्लियर फिजिक्स में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के योगदान के लिए 1908 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के परमाणु संरचना के सिद्धांत से पहले पदार्थों में परमाणु की उपस्थिति का पता तो चल सका था, किंतु परमाणु के बारे में जो जानकारी थी उसे आगे गति दी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के लिए प्रयोगों ने। सालों पहले महर्षि कणाद ने यह बता दिया था कि प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। 1808 में ब्रिटेन के भौतिक विज्ञानी जॉन डाल्टन ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि पदार्थ जिन अविभाज्य कणों से मिलकर बना है उन्हें परमाणु कहते हैं। इन परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। रदरफोर्ड उनके प्रयोगात्मक कार्य के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं, विशेषकर उनके सोना पन्नी प्रयोग मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में हंस गीजर से सहायता के साथ इस प्रयोग को पूरा किया। इस प्रयोग में उन्होंने पतली सोना पन्नी के एक टुकड़े पर अल्फा कण को निकाल दिया। उन्होंने पाया कि ज़्यादातर अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से चले गए, लेकिन कुछ बहुत बड़े कणों पर फेंक दिए गए थे। उन्होंने टिप्पणी की, यह लगभग अविश्वसनीय था, जैसे आपने टिश्यू पेपर के एक टुकड़े पर 15 इंच का गोला निकाल दिया। उन्होंने न्यूट्रॉन के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, जिसे बाद में जेम्स चॉडविक द्वारा खोजा गया था। रदरफोर्ड ने 1919 में कैनवेडिश प्रयोगशाला का अधिग्रहण किया और कई अन्य नोबेल पुरस्कार जीतने वाली खोजों की देखरेख की, जैसे कि फ्रांसिस एस्टन और उनकी विभिन्न आइसोटोप की खोज। तत्व रदरफोर्डियम का नाम उसके नाम पर ही है। परमाणु की संरचना की जांच पड़ताल कैसे हुई? 1909 तक परमाणु की संरचना को एक नन्ही अर्ध पारगम्य गेंद जैसे माना जाता था, जिसके आसपास नन्हा सा विद्युत आवेश होता है। यह सिद्धांत उस समय के अधिकतम प्रयोगों तथा भौतिक विश्व के अनुसार सही पाया गया था, लेकिन भौतिक शास्त्र में यह जानना ही महत्वपूर्ण नहीं कि विश्व किस तरह से संचालित होता है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह संचालन में कैसे होता है। 1909 अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने उस समय प्रचलित परमाणु संरचना के सिद्धांत की जांच के लिए एक प्रयोग करने का निश्चय किया। इस प्रयोग में उन्होंने इन नन्हे कणों के अंदर देखने का एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जो सूक्ष्मदर्शी से संभव नहीं था। रदरफोर्ड के इस प्रयोग में एक रेडियो सक्रिय स्रोत से अल्फा किरणों की एक धारा को एक पतली स्वर्ण झिल्ली की ओर प्रवाहित किया गया। यह स्वर्ण झिल्ली एक स्क्रीन के सामने थी। यह अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली से टकराते थे। वे एक प्रकाशीय चमक उत्पन्न करते थे। रदरफोर्ड की महत्वपूर्ण कुछ उपलब्धियों के बारे में बात करें। घने सकारात्मक चार्ज वाले नाभिक की खोज, प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी की अल्फा कण हीलियम नाभिक है। डिस्कवरी की एक पदार्थ की रेडियोधर्मी समय के साथ घट जाती है। 19 अक्टूबर 1937 को इंग्लैंड में उनका निधन हो गया।